गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। गैस इस वीडियो में बात करेंगे नॉटिंघमशायर वर्सेस हैम्पशायर क्वार्टर फाइनल नंबर 2 जो होगा वाइटलिटी T20 ब्लास्ट 2021 का। क्वार्टर फाइनल 1 का वीडियो मैंने डिस्कस किया था कल, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो काफ़ी अच्छा गया होगा आपका मैच। ससेक्स ने यॉर्कशायर को 5 विकेट से हरा दिया था। यही बात अपन ने करी थी कि यॉर्कशायर की बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी वीक है, तो वही है कि ससेक्स जीत सकता था, तो वही हुआ। और अगर आपने वीडियो क्लोजली देखा होगा, पूरा देखा होगा, तो एक एक चीज़ जो अपन ने प्रेडिक्ट करी थी वो सही गई। चाहे वो हैरी ब्रुक का फेल होना हो, चाहे वो जॉर्डन थॉमसन का अच्छा करना हो, चाहे आप बात कर लो कि राशिद खान को आदिल रशीद के ऊपर पिक करना हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में कल बता दी थी। वीडियो अभी भी चैनल पे है, जाके चेक कर सकते हो अगर आपको करना है तो। बाकी फाइनल टीम्स मैंने आपको दी थी। एडम लेथ की जगह टॉम कोहली कैडमोर लेना था, क्रेडिट का इशू था वो मैंने बता दिया था। मैंने लिया था अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था, 10,000 वाली लीग देख सकते हो आप, मैं इजीली जीत गया था। क्यों? क्योंकि यार जहाँ क्रेडिट का इशू नहीं होता है ना, वैसे ही आप है नया 11 जहाँ आप खेलते हो, ऑफर्स वगैरह मैं आपको बताते रहता हूँ। ऑफर्स ये है, आप आके चेक कर सकते हो। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहाँ सारे ऑफर्स का कैसे फ़ायदा उठाना है वो मैं आपको बता चुका। उसके बाद भी अगर आप नहीं खेलोगे तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। तो मैंने एडम लेथ ले लिया था, किसकी जगह? वो एडम लेथ की जगह मैंने टॉम कोहली कैडमोर ले लिया था, तो मैंने इजीली विन कर लिया था। कैप्टन भी डेविड विली थे, हमारी टीम में जॉर्डन थॉमसन थे, रवि बोपार को हमने ड्रॉप किया था। तो सारी चीज़ें ऑन एंड टारगेट एकदम लगी और हमने ईजी क्लीन स्वीप किया। ऐसा ही मैच कुछ ये हो सकता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट कौन कर रहा है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। और क्लाउडी वेदर है, ये समझ के मैच की जो है टीम बनानी पड़ेगी। वो उसमें आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको बस वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। आज से सीपीएल की वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएगी और सीपीएल की वीडियोज़ के साथ वापस आ रहे हैं हमारे गिव अवेज एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारी फैमिली के लिए। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो और यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हो तभी आप वैलिड होगे उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। ट्रेन कमिंग, दैट्स व्हाई आई हैव पॉज्ड। गिव अवेज किस तरीके के होंगे उसका अगर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो देखो, सबसे पहले जो अपन करते थे आईपीएल वगैरह में कि जो कमेंट वाला आंसर होगा वो जो सही देगा उसको गिव अवे प्राइस देंगे। साथ में कुछ अलग इस बार करने की कोशिश करेंगे अपन, जैसे रैंडम कमेंट सेलेक्ट करना या फिर जिसके कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक मिले, जिसके कमेंट को सबसे ज़्यादा शेयर्स मिले, वैसे तरीके का अपन गिव अवे रखेंगे तो आपको खेलने में मजा आएगा और पार्टिसिपेट करने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए बने रहना चैनल के साथ। अब अपन बात कर लेते हैं इस मैच की जो होने वाला नॉटिंघमशायर वर्सेस हैम्पशायर के बीच। वेन्यू देखोगे तो ट्रेंट ब्रिज का मैदान है नॉटिंघम के शहर में। ये तो ऑब्वियसली होम ग्राउंड किसका हुआ? नॉटिंघमशायर का। अब नॉटिंघमशायर ने अपने होम ग्राउंड पे क्या किया है? टोटल 16 मैचेस खेले अपने होम ग्राउंड में, लास्ट 2 सीजन मिला दोगे तो 10 जीती और हारी सिर्फ एक है जो इस सीजन हारी थी। वो भी कैसे हारी थी? स्माइली से आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको नीचे बताऊंगा। उससे पहले वेदर देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है। अपनी टीम में मीडियम पेसर्स रखोगे यानी फास्ट बॉलर्स रखोगे तो अच्छा है, खासकर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉल डाले उसका। वेन्यू एंड पिच इन्फो की बात करोगे तो T20 डोमेस्टिक के रिकॉर्ड जब अपन ने देखे तो पता चला कि टोटल 50 मैचेस यहाँ खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली साइड को फेवर करता है अगर एवरेज स्कोर के ऊपर आप स्कोर बना देते हो तो। वहीं जो टीम चेस करती है उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए वो सिर्फ 20 मैच जीत पाई है ना। हाई स्कोर देखो तो वेरविकशायर ने बनाए हुए हैं 229 रन, लोएस्ट स्कोर यॉर्कशायर ने बनाया हुआ है। स्कोरिंग पैटर्न जो चला है इस ग्राउंड पे वो कुछ इस तरीके से चला है कि 150 से 190 के ऊपर ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा बार बन चुका है, बिलो 150 सिर्फ 13 बार बना है। ये आपको बताता है कि अच्छा खासा बैटिंग ग्राउंड है। अब बैटिंग ग्राउंड है तो कुछ रीसेंट मैचेस अपन को देखने पड़ेंगे कि कितने कितने स्कोर बन रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं रीसेंट मैचेस से। जुलाई 18 2021 जो ताज़ा मैच है इस वेन्यू पे, वो हुआ था नॉटिंघम वर्सेस दुरहैम के बीच, जहाँ पे नॉटिंघम ने 221 रन बनाए थे। दुरहैम सिर्फ 143 बना पाई थी और ऑल आउट हो गई थी, वही हुआ। चेस करने वाली टीम नहीं जीत पाई। उससे पहले बिलो पार स्कोर था तो चेस करते हुए जीत गई थी नॉटिंघम। उसके बाद देखोगे बिलो पार स्कोर था तो भी चेज हो गया, और आगे चलोगे अबव पार स्कोर था यानी 170 के ऊपर था तो चेज नहीं हो पाया। फिर बिलो पार स्कोर था तो चेज हो गया। तो यही रहा है वेन्यू। अगर आप अबव पार आप बना लोगे जो 170 है तो आप डिफेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप उससे कम बना रहे हो तो इस वेन्यू पे चेज हो जाता है। अब वो जो एक मैच हारी है नॉटिंघम इस वेन्यू पे जो अपन ने बात करी थी वो किसके अगेंस्ट हारी थी? वेरविकशायर, जिन्होंने इस ग्राउंड पे हाई स्कोर बना दिया था। कितना? 229। अब वहाँ पे स्माइली क्यों बना था? क्योंकि देखो अगर नॉटिंघम हारी भी तो किस तरीके से हारी, 229 के चेज में 211 पे पहुंच गई थी, सिर्फ 18 रन से हारी। ये दिखाता है उनकी डोमिनेंस इस ग्राउंड पे, वो किसी टीम को सेटल नहीं होने देते हैं। खासकर बड़ा मैच है, नॉटिंघम की टीम स्ट्रॉन्ग है। स्क्वाड्स देखोगे अगर आप तो स्क्वाड्स में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। एक इंक्लूजन जो मेरे को आपको दिखाना है वो है काइल एबॉट का। तो काइल एबॉट आए, सीधी डायरेक्ट प्लेइंग 11 में एंट्री मिल सकती है, तो एज अ ट्रम्प प्लेयर या फिर ग्रैंड लीग में सीरीज से आप जरूर ट्राई कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वाड जो है अपन प्लेइंग 11 जब डिस्कस करेंगे तब अच्छे से इसकी बात करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। अब अपन चलते हैं कहाँ पे कि इस वेन्यू पे कौन अच्छा परफॉर्म करता है, नॉटिंघम की तरफ से या फिर ये हैम्पशायर की तरफ से। तो नॉटिंघम की तरफ से आपको ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिलेंगे ऑब्वियसली क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। तो एलेक्स हिल्स आपको दिख रहे हैं 2300 रन इस वेन्यू पे बना चुके हैं। समित पटेल 2200 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। स्टीवन मुलानी जो अपनी टीम के कैप्टन है वो 700 रन बना चुके हैं। टॉम मूर 600 प्लस। डार्सी शॉट ने 3 मैचेस खेले और 3 इनिंग्स में यहाँ 101 रन बना चुके हैं। साथ में बेन डकेट ने 14 मैचेस खेले इस वेन्यू पे जिसमें 300 रन वो बना चुके हैं। तो ये कुछ बैट्समैन है जो इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं। बॉलिंग से देखोगे तो समित पटेल, स्टीवन मुलानी फिर से दिख जाएंगे, फिर मैथ्यू कार्टर, ल्यूक वुड, लुइस ग्रेगरॉय और कैल्विन हैरिसन जो अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में है। ठीक है,
के 11 विकेट वो ले चुके हैं इस वेन्यू पे। स्क्वाड्स का फोटो मैंने आपको दिखा दिया है। सीरीज परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो 1 महीने पहले सीरीज बंद हुई थी, तो अपन को देखना जरूरी है कि सीरीज में क्या रहे थे। तो नॉटिंघमशायर के बैट्समैन क्या कर रहे थे? एलेक्स हेल्स थे 463 रन, टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं अभी तक। फिर बेन डकेट थे 300 प्लस रन इन्होंने बनाए थे, क्लार्क ने 300 प्लस बनाए थे, समित पटेल ने 300 प्लस बनाए थे, फिर मोलानी के 150 प्लस और टॉम मूर्स के 144। ठीक है, तो ये बैट्समैन थे नॉटिंघम की तरफ से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बॉलिंग की बात करोगे तो कैल्विन हैरिसन 18 विकेट, जेक बॉल जो स्क्वाड में नहीं है मत लेना, मैथ्यू कार्टर 16 विकेट, पटेल 15 विकेट, फ्लेचर 12 विकेट और स्टीवन मोलानी 11 विकेट। सीरीज परफॉर्मेंस हो गई, ऑन ग्राउंड हो गए, मैचेस का अपन ने वेन्यू वगैरह का रिकॉर्ड वगैरह देख लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं हैम्पशायर की तरफ कि हैम्पशायर के बैट्समैन और बॉलर्स क्या कर रहे थे टूर्नामेंट में। तो जेम्स विंस ने 10 मैच खेले थे जाने से पहले, 365 रन इन्होंने बनाए थे। जो वेदरली ने 11 मैचेस में 333 रन, फिर डार्सी शॉट ने 300 रन बना दिए थे 11 मैचेस में। लुइस मैकमैनस जो इनके विकेट कीपर है 193 11 मैचेस में वो बना चुके हैं। जेम्स फुलर जो एज ऑलराउंडर खेलते हैं 142 रन उन्होंने बनाए थे, और टॉम प्रेस्ट 91 रन इन्होंने बनाए थे। बॉलिंग से देखोगे तो करी के 15 विकेट थे, फिर ब्रैडली वील के 14 विकेट थे, मॉजन क्रेन के 10 विकेट, क्रिस वुड के 10 विकेट, लियाम डॉसन 6 विकेट और काइल एबॉट ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेला था और उसी मैच में 2 विकेट लिए थे। तो ये इनका रिकॉर्ड लिखना जरूरी था क्योंकि आज ही आए हैं और इंपॉर्टेंट बॉलर है, आप सभी को पता है। ठीक है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे चलते हैं अपन, सारी चीजें हो गई है तो प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं, जिसमें अपन पहले हैम्पशायर को उठा के देखते हैं क्या है इनका लाइनअप। तो जेम्स विंस और डार्सी शॉट ओपन करेंगे। जेम्स विंस का जो द 100 है वो सीजन काफी अच्छा गया, एज अ बैट्समैन भी और एज अ कैप्टन भी अपनी टीम साउदर्न ब्रेव को चैंपियन बना के आ रहे हैं। वहीं डार्सी शॉट का डाउनफॉल शुरू हुआ था द 100 में, देखोगे तो लास्ट 5-6 में सिर्फ एक बार 50 प्लस गए हैं, वो भी फर्स्ट या सेकंड मैच था द 100 का, उसके बाद 15 रन का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो भरे पड़े बैठे, हो सकता है कि आज ये कुछ बड़ा कर जाए। तो एक जीएलटी में सीबीसी बना के छोड़ देना। एक चीज याद रखना कि वाइटलिटी में बॉलिंग भी डालते हैं तो हो सकता है आपको डबल फायदा हो जाए, है ना। तो जेम्स विंस डार्सी शॉट दोनों ओपन करेंगे। मोस्ट लाइकली कि वन डाउन जो है टॉम प्रेस्ट आए, फिर जो वेदरली आए। टॉम प्रेस्ट आएंगे तो उनके रीसेंट रिकॉर्ड ये रहे, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। जो वेदरली एज अ बैट्समैन खेलते हैं, प्रॉपर बैट्समैन। अगर आप बीपीएल फॉलो करते हो तो आपको जो वेदरली की बैटिंग पता होगी। एक ऑड मैच में चलेंगे और आपको ग्रैंड लीग जिता देंगे, ऐसा प्लेयर है जो वेदरली। तो हैम्पशायर के टॉप 4 की बात हो गई। बात करें 5, 6, 7 नंबर पे तो लुइस मैकमैनस इनके विकेट कीपर, डिसेंट से रिकॉर्ड है। ध्यान रखना जो वेदरली, टॉम प्रेस्ट और लुइस मैकमैनस ये डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं, ये द 100 नहीं खेले थे तो ये डोमेस्टिक के रिकॉर्ड है, यानी 5 डे 4 डे मैचेस के रिकॉर्ड है ना, T20 या फिर 50 ओवर के नहीं है। फिर आते हैं जेम्स फुलर जो एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं, मैंने आपको बताया। देखोगे तो डिसेंट करते हैं, हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट तो आपको दे ही जाते हैं, प्लस बैटिंग आती है तो कुछ रन बना देते हैं। अब मेरी टीम में है और हो सकता है कि मैंने वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क भी ले लूँ, लेकिन मेरे पास वाइस कैप्टन के लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो मैं जिनके रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा तो आप चौक जाओगे। ठीक है, एटलीस्ट ग्रैंड लीग में तो आप ट्राई कर ही सकते हो जेम्स फुलर को। फिर आते हैं लियाम डॉसन, देखोगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करके दे रहे हैं, विकेट तो खैर उनके कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है जो कि चांसेस कम है, मुझे लग रहा है कि हैम्पशायर का बैटिंग थोड़ा सा लाइनअप जो है वो ठीक ठाक है, अगर समित पटेल कुछ ना कर दें इनको तो, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स अगर आप जेम्स विंस को छोड़ दो तो स्पिन अच्छे नहीं खेलते, इन सबको समित पटेल से खतरा है और किसी से नहीं। तो ये रहेंगे टॉप 7। लियाम डॉसन आप चाहो तो ले सकते हो, आपके पास स्कॉट करी है जो टूर्नामेंट में 18 के विकेट के आसपास ले चुके हैं। देखोगे रीसेंट मैचेस तो 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं। मसॉन क्रेन की बात करोगे तो लास्ट 10-15 मैचेस में सिर्फ 2 बार विकेट लेस रहे हैं, बाकी एटलीस्ट एक विकेट तो लेके दिया है। ब्रैडली वील भाई क्या तो बॉलर है, 15-17 मैचेस के रिकॉर्ड उठा के देख लो, 2 विकेट वाले बहुत सारे मैचेस मिलेंगे, 1 विकेट वाले बहुत कम, और 4 विकेट तो अक्सर लेते रहते हैं, इनकी थाली का खाना है। ठीक है, अब करना क्या है, ब्रैडली वील को स्मॉल लीग में तो लेना ही है, ग्रैंड लीग में भी एक टीम में सीबीसी ट्राई करना है अगर इनकी टीम यानी हैम्पशायर पहले बॉल डाल रही है तो। और एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हो वो ये कि स्कॉट करी को ड्रॉप करके आप अगर काइल एबॉट खेलते हैं तो उनको ले लेना, मैं तो उन्हीं को लूंगा। काइल एबॉट अगर खेलते हैं तो चाहे मुझे स्कॉट करी ड्रॉप करना पड़ जाए। ठीक है, काइल एबॉट अगर आप डोमेस्टिक वगैरह फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। अब काइल एबॉट तो आएंगे लेकिन जाएगा कौन? स्कॉट करी अच्छा कर रहे हैं टूर्नामेंट में, मॉसन क्रेन अच्छा कर रहे हैं, ब्रैडली वील अच्छा कर रहे हैं, लियाम डॉसन पे थोड़ा सा डाउट है, और फिर क्रिस वुड या लियाम डॉसन की जगह कौन आ सकता है? काइल एबॉट। ठीक है, तो ये चेंजेस हो सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कोई चेंज हो गया। रीसेंट रिकॉर्ड मैंने आपको सबको दिखा दिए हैं। बेंच देखोगे तो काइल एबॉट बैठे हैं, टॉम एल्बर्ट, दोनों के रिकॉर्ड लिखे हैं, जिसमें से एल्बर्ट के कुछ खास नहीं है, ज़्यादा खेले नहीं है। नॉटिंघमशायर के प्लेइंग 11 की बात करोगे तो एलेक्स हेल्स और जो क्लार्क आपको ओपन करते हुए दिख रहे हैं। जो क्लार्क, एलेक्स हेल्स दोनों द 100 खेल के आ रहे हैं, रीसेंट रिकॉर्ड देख सकते हो। हेल्स का सिर्फ एक या 2 मैच अच्छे गए थे द 100 में, उसके बाद उन्होंने अच्छा नहीं किया। सेम विद जो क्लार्क 1 या 2 मैच में अच्छा किया, फिर अच्छा नहीं किया। बेन डकेट कंसिस्टेंट थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब से टूर्नामेंट खत्म हो रहा था द 100 तब इनका भी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। तो ये है इनका टॉप 3। 4, 5, 6 नंबर बात करोगे तो समित पटेल, स्टीवन मुलानी, टॉम मूर जो इनके विकेट कीपर है, थोड़ा सा नीचे आएंगे बैटिंग करने, ये चीज ध्यान रखना। 4 नंबर पे शायद ना आए स्टीवन मुलानी आए, और फिर 5 पे समित पटेल और 6 पे टॉम मूर्स। तो ये रहेगा इनका टॉप 6। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करोगे तो एलेक्स हेल्स, जो क्लार्क और बेन डकेट। टॉप 3 में से टॉप 2 में लूंगा, बाकी मैं स्टीवन मुलानी और समित पटेल मेरे मस्ट पिक रहेंगे टॉप 6 में से। बॉलिंग सेक्शन देखोगे इनका, बॉलिंग सेक्शन पे आने से पहले पीटर ड्रैगो को आपको बता दूं, राइट आर्म मीडियम बॉल डालते हैं और पिन सेटिंग करते हैं। तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, और ना ही ग्रैंड लीग में इतना कुछ बोल रहा हूं कि हाँ ट्राई करना ही है, मुझे उतने खास नहीं लग रहे। बॉलर्स देख लो इनके मेन, तो कैल्विन हैरिसन आपको दिख रहे हैं, मैथ्यू कार्टन, डेन पैटरसन और ल्यूक फ्लेचर। डेन पैटरसन कौन है? साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल है, ऑलराउंडर। एज ऑलराउंडर इन्हें माना जाता है, एक विकेट जब खेला एटलीस्ट 1 विकेट तो लिया ही है डेन पैटरसन ने, साथ में बैटिंग करके दे सकते हैं। ल्यूक फ्लेचर को आपने द 100 में देखा होगा, अच्छे बॉलर हैं, स्विंग बॉलर है, डेथ में बॉल नहीं डालेंगे, डेथ में बॉल डालने का काम डेन पैटरसन कर सकते हैं। और मैथ्यू कार्टर आपको पता है स्पिन डालते हैं, इस टूर्नामेंट में अच्छे खासे विकेट ले चुके हैं, 11, 12, 13, 14 जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाए थे। तो बॉलिंग आप अगर कंपेयर करोगे दोनों ही टीम की तो आपको थोड़ा सा जो है हैम्पशायर की मीडियम पेस बॉलिंग अच्छी लगेगी, और बात करोगे नॉटिंघमशायर की तो उनके पास स्पिन बॉलिंग अच्छी है, जिसमें समित पटेल और मैथ्यू कार्टर है। ठीक है, साथ में अगर कैल्विन हैरिसन बॉल डालते हैं तो वो।
इनके बेंच देखोगे तो आपको लिंडन जेम्स दिख जाएंगे, बेंच पे स्लेटर दिख जाएंगे, बेन हटन दिख जाएंगे। अब अगर स्लेटर आते हैं तो इन्हें आप ट्राई कर सकते हो, बाकी जेम्स और हटन में रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आते भी हैं तो। लास्ट मैच हेड टू हेड मैचेस की अगर आप समरी देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। उससे पहले देख लो कि हेड टू हेड में कौन क्या करता है। तो नॉटिंघम 2 जीता हेड टू हेड में, 2 हैम्पशायर जीता और एक में रिजल्ट नहीं आए, तो दोनों बराबर ही है। हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन ऑन पेपर अगर आप कंपेयर कर रहे हो टीम तो नॉटिंघम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मैच समरी की बात करोगे तो हो सकता है उतनी रिलेवेंट आपको ना लगे क्योंकि थोड़ी पुरानी है, सिर्फ एक ताज़ा मैच है 2019 का ये वाला। इसमें आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे, देखना समित पटेल परफॉर्म कर रहे हैं, वोट परफॉर्म कर रहे हैं, लियाम डॉसन हैम्पशायर की तरफ से, जेम्स विंस ये बंदा बहुत ही कमाल है, ठीक है, जेम्स विंस, स्टीवन मुलाने, हैरी गन जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये प्लेयर्स आपको देखे, आप 2012, 13, 14 के भी रिकॉर्ड देखोगे आप, तब भी कौन परफॉर्म कर रहा था? परफॉर्म कर रहे थे समित पटेल, परफॉर्म कर रहे थे जेम्स विंस, ल्यूक फ्लेचर सॉरी। फिर नीचे जाओगे तो फिर से आपको दिख जाएंगे यहाँ से समित पटेल के साथ आपको लियाम डॉसन फिर से दिख गए, समित पटेल बॉलिंग से, स्टीवन मुलाने बॉलिंग से। तो कुछ 3-4 प्लेयर्स ही हैं जो हेड टू हेड ऑन ग्राउंड और प्लेइंग 11 में जब अपन ने रिसेंट फॉर्म डिस्कस किया तो आपको दिमाग में बार बार क्लिक हो रहे होंगे। वही है मेरे आज के मस्ट पिक दोनों ही टीम से। नॉटिंघम से बात करोगे तो समित पटेल, एलेक्स हिल्स, जो क्लार्क, कार्टर और मुलाने। इधर मैंने किसको छोड़ा अभी के लिए? बेन डकेट। लेकिन बेन डकेट को लेने का कुछ क्राइटेरिया है, वो ये है कि अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो आप उन्हें ट्राई करना, अगर चेस करती है तो मत करना। अभी के लिए ये 5 मस्ट पिक हैं। सामने हैम्पशायर से बात करोगे तो जेम्स विंस, दासी शॉट, 2 इनके ओपनर, ब्रैडली वील एक बॉलर और जेम्स फुलर एक ऑलराउंडर। काइल अवार्ड आते हैं तो उनको भी ऐड कर देना। अभी के लिए जो 9 प्लेयर हैं ये मेरे मस्ट पिक हैं, ये मेरी कोर टीम बनाएंगे। बाकी के 2 प्लेयर जो अपना गेम डिसाइड करेंगे वो अपन टॉस बेस पे सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए किसको किया है वो मैं आपको ड्रीम 11 टीम पे बता दूंगा। उससे पे जाने से पहले सीवीसी डिस्कस कर लेते हैं। तो समित पटेल और जेम्स विंस के आपको मैंने रिकॉर्ड दिखाया, हेड टू हेड हो या फिर करंट हो, सब दिखाया। उसके बाद मेरी प्रेफरेंस तो यही निकल के आ रही है कि समित पटेल और जेम्स विंस को सीवीसी ट्राई कर लो। लेकिन बहुत से लोग क्या करें, समित पटेल और एलेक्स हिल्स यानी दोनों ही प्लेयर एक टीम से भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर पहले बैटिंग कर रही है नॉटिंघमशायर तो एलेक्स हिल्स अच्छा कर सकते हैं। क्यों? सामने बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैंने आपको बताई, ठीक। एलेक्स हिल्स और डासी शॉट, अगर आप मिनी जीएल वगैरह खेल रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंशियल है, थोड़ा सा रिस्की है डासी शॉट, लेकिन वही है कि बहुत दिनों से शांत बैठे तो हो सकता है वाइटलिटी जहां वो रन बना रहे थे वाइटलिटी से जाने से पहले तो वहां पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई कर लेना। ग्रैंड लीग की अपन बात कर चुके हैं कुछ प्लेयर्स की। बाकी जब मैं फाइनल टीम दूंगा तो वहाँ मेरे थॉट्स क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कौन से प्लेयर को जीएल में ट्राई करना है वो भी बता दूंगा कल की तरह, है ना। अब अपन चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ, देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ड्रीम 11 का कॉम्बिनेशन देखोगे तो सिंपल है, विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी के लिए डकेट ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा सेफ मेरे को आपको बताना था। और ये क्या सिनेरियो रख के टीम बनाई है कि नॉटिंघमशायर पहले बैटिंग कर रहा है, तो पहले बैटिंग कर रहा था तो मैंने बताया था कि बेन डकेट लूंगा, तो डकेट ले लिया, हेल्स ले लिया, क्लार्क ले लिया, समित पटेल, स्टीवन मुलाने, ये 5 हमारे मस्ट पिक थे ही। इधर से पहले बॉल डाल रहे हैं तो अभी काइल अबाउट नहीं माना, अपने क्रिस वुड माने तो क्रिस वुड ले लिया, ब्रैडली वील, दोनों नए बॉल से बॉल डालेंगे, प्लस डेथ में बॉल डालेंगे, थोड़ा सा जेम्स फुलर भी बॉल डाल के दे देंगे और दासी शॉट भी अपन को 1-2 ओवर दे देंगे, तो अच्छा कवर हो जाएगा। लेकिन सेकंड इनिंग में अपन को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्यों? क्योंकि अपने पास नॉटिंघम के सिर्फ 2 बॉलर्स हैं और वो दोनों स्पिनर्स हैं, मैथ्यू कार्टर ऑफ स्पिनर, समित पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अगर स्टीवन मुलाने प्रॉपर ऐसा ऑलराउंडर खेलेंगे तो 4 ओवर ये आपको मीडियम पेस के दे देंगे। अगर ये प्रॉपर ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं तो ये टीम एकदम सही है, मजबूत है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देख सकते हो। समित पटेल और जेम्स विंस को दिया है तो इधर कोई दिक्कत आएगी नहीं टीम बनाने में। अगर फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है, कम कंपटीशन में खेलना है तो कहाँ खेल सकते हो आप नया 11 ऐप पे। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफर्स की जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या फिर आप चैनल पे ब्राउज करोगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगी। ऐसे ऑफर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। टीम बनाओगे इजी बन जाएगी, क्रेडिट का इशू नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन का इशू नहीं आएगा, प्लस कंपटीशन तो बेहद कम है। जाओगे चैनल पे, जब टेलीग्राम चैनल पे तो अपने रिजल्ट शेयर करते रहता हूँ, आपको दिख जाएगा कि कितना इजीली जो है मैं विन कर लेता हूँ यहाँ पे रोज़ का, है ना। तो अगर आपको भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे थे तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। सीपीएल की वीडियोस के लिए वेट करना, आएगी गिव अवेज के साथ। तो मिलता हूँ उन्हीं वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।